नमस्कार साथियों, ITI कैरियर हब यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे शून्य भार पर ट्रांसफॉर्मर का कार्य और आदर्श ट्रांसफॉर्मर क्या होता है। तो शून्य भार पर ट्रांसफॉर्मर का क्या कार्य है। जब ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में कोई लोड संयोजित नहीं किया जाता तो वह ओपन सर्किट की भांति क्या करती है, ओपन सर्किट की भांति व्यवहार करती है और ट्रांसफॉर्मर की यह अवस्था शून्य लोड अवस्था कहलाती है। शून्य भार पर ट्रांसफॉर्मर का कार्य। शून्य भार पर ट्रांसफॉर्मर का कार्य। शून्य भार पर ट्रांसफॉर्मर का क्या कार्य है। जब ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग को लोड के साथ संयोजित किया जाता है, जब ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग को लोड के साथ संयोजित किया जाता है, जब ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग को लोड के साथ संयोजित किया जाता है तो वह ओपन सर्किट की भांति व्यवहार करती है। तो वह ओपन सर्किट की भांति व्यवहार करती है। और यह अवस्था कौन सी कहलाती है, शून्य ट्रांसफॉर्मर की यह अवस्था शून्य लोड अवस्था कहलाती है। ट्रांसफॉर्मर की यह अवस्था शून्य लोड अवस्था कहलाती है। ट्रांसफॉर्मर की यह अवस्था क्या कहलाती है, शून्य लोड अवस्था कहलाती है। नो लोड अवस्था की स्थिति में, नो लोड अवस्था की स्थिति में, नो लोड अवस्था की स्थिति में क्या हो जाएगा, ES इक्वल टू VS और IS इक्वल टू 0, IZ इक्वल टू 0। ये क्या है, नो लोड की स्थिति में। निर्भार पर द्वितीयक वाइंडिंग में होने वाली ताम्र हानियों का मान क्या होगा, शून्य होगा। और शून्य लोड अवस्था में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान उसके पूर्ण लोड धारा के मान का कितना होगा, 2 से 5%। शून्य लोड अवस्था में प्रवाहित होने वाली शून्य लोड अवस्था में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान, विद्युत धारा का मान क्या होता है, उसके पूर्ण लोड धारा के मान का
उसके पूर्ण लोड धारा के मान का कितना होता है? 2 से 5% होता है। 2 से 5% तक होता है। शून्य लोड अवस्था में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान उसके पूर्ण लोड धारा के मान के 2% से 5% तक होता है। और यह विद्युत धारा क्या कहलाती है? शून्य विद्युत धारा कहलाती है। यह विद्युत धारा शून्य विद्युत धारा कहलाती है। यह विद्युत धारा शून्य विद्युत धारा कहलाती है। ट्रांसफार्मर में शून्य भार धारा आवर्ती वोल्टता से लगभग कितनी होती है? 75% पीछे रहती है, और इसलिए शून्य भार शक्ति गुणांक का मान भी क्या रहता है? शून्य रहता है। और प्रेरित विद्युत वाहक बल का ईपी व ईएस प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग फ्लक्स से सदैव क्या रहती है? 90 डिग्री पश्चगामी होते हैं। उसके बाद आता है आदर्श ट्रांसफॉर्मर, आइडियल ट्रांसफॉर्मर। आदर्श ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? आदर्श ट्रांसफॉर्मर आदर्श ट्रांसफॉर्मर के प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग का प्रतिरोध क्या होता है? शून्य होता है, और इसके कोर की पारगम्यता क्या होती है? अनंत होती है। इसके प्राइमरी व द्वितीय वाइंडिंग का प्रतिरोध क्या रहता है? शून्य। शून्य रहता है, और इसके कोर की पारगम्यता क्या होती है? अनंत। और इसके कोर की पारगम्यता अनंत होती है। कोर की पारगम्यता क्या होती है? अनंत होती है। इसके रिसाव प्रभाव का मान क्या होता है? शून्य। इसके रिसाव प्रभाव का मान शून्य होता है। आदर्श ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? इसके प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग का प्रतिरोध क्या होता है? शून्य होता है, और उसके कोर की पारगम्यता क्या होती है? अनंत होती है, और इसके रिसाव प्रभाव का मान क्या होता है? शून्य होता है, और इसकी दक्षता 100% होती है, क्योंकि इसकी हानियां शून्य तथा वोल्टेज विनियमन का मान भी क्या होता है? शून्य होता है, और इसकी क्रोड का प्रतिष्ठंभ भी क्या होता है? शून्य। उसके बाद आता है वोल्टेज रेगुलेशन। ये हो गया आदर्श ट्रांसफॉर्मर। इसके बाद आता है वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टता नियमन। वोल्टता नियमन क्या होता है?
स्थिर प्राथमिक वोल्टता पर निर्भर से पूर्ण भार तक ट्रांसफॉर्मर की द्वितीयक वोल्टेज में होने वाले जो परिवर्तन हो उसको क्या बोलते हैं? वोल्टेज रेगुलेशन। स्थिर प्राथमिक वोल्टता पर निर्भर से पूर्ण भार तक स्थिर प्राथमिक वोल्टता पर निर्भर से पूर्ण भार तक ट्रांसफॉर्मर की क्या द्वितीयक वोल्टता में होने वाला परिवर्तन। ट्रांसफॉर्मर की द्वितीयक वोल्टता में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है। होने वाला परिवर्तन वोल्टता नियमन कहलाता है। वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है? वी एन एल माइनस वी एफ एल अपॉन वी एफ एल गुणा 100 प्रतिशत वोल्टेज रेगुलेशन वी एन एल नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज वी एफ एल अपॉन वी एफ एल गुणा 100। ये क्या हो गया? वोल्टता नियमन। वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो जाएगा? प्रतिशत वी रेगुलेशन क्या है? प्रतिशत वोल्टता नियमन। प्रतिशत वोल्टता नियमन। प्रतिशत वोल्टता नियमन। और वी एन एल क्या है? नो लोड निर्भर पर सेकेंडरी वोल्टेज। और वी एफ एल क्या है? पूर्ण भार पर सेकेंडरी वोल्टेज। अगर किसी भी युक्ति या मशीन के लिए वोल्टता नियमन का मान जितना भी कम होगा, मशीन या युक्ति उतना ही अच्छे से क्या होगा? कार्य करेगी। और वोल्टता नियमन का मान अधिकतम मान पश्चगामी शक्ति गुणांक पर 0 होता है। वोल्टता नियमन का अधिकतम मान पश्चगामी शक्ति गुणक पर होता है। और एक आदर्श ट्रांसफॉर्मर के लिए वोल्टता नियमन का मान क्या होता है? 0 होता है। फिर आता है ट्रांसफॉर्मर का वर्गीकरण कोर की संरचना के आधार पर। ट्रांसफॉर्मर का वर्गीकरण कोर की संरचना के आधार पर। ट्रांसफॉर्मर का वर्गीकरण कोर की संख्या के आधार पर।
कोर क्या होती है? यह ट्रांसफॉर्मर का सबसे प्रमुख अंग होता है जो एक चुंबकीय पदार्थ की बनी होती है। कोर यह ट्रांसफॉर्मर का सबसे प्रमुख अंग है। यह ट्रांसफॉर्मर का सबसे प्रमुख अंग है। यह ट्रांसफॉर्मर का सबसे प्रमुख अंग है जो कि एक चुंबकीय पदार्थ की बनी होती है। जो कि एक चुंबकीय पदार्थ की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कोर चुंबकीय पदार्थ की बनी होती है। सामान्यतः ट्रांसफॉर्मर में लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील क्रोड का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः ट्रांसफॉर्मर में लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का प्रयोग किसका प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन स्टील क्रोड का प्रयोग किया जाता है। क्रोड का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः ट्रांसफॉर्मर में लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील क्रोड का प्रयोग किया जाता है। कोर में भंवर धारा हानियों को कम करने के लिए पतली लेमिनेशन का प्रयोग किया जाता है और जिसकी सामान्यतः मोटाई क्या होती है? 35 mm से 0.5 mm के बीच रखी जाती है। और सिलिकॉन स्टील में 93% स्टील और 7% सिलिकॉन का संयोजन होता है। सिलिकॉन स्टील में 93% स्टील और 7% क्या होता है? सिलिकॉन का संयोजन किया जाता है। सात प्रतिशत सिलिकॉन का संयोजन किया जाता है। सिलिकॉन स्टील में 93% स्टील और 7% क्या होता है? सिलिकॉन स्टील का प्रयोग किया जाता है। और कोर में भंवर धारा हानियों को कम करने के लिए पतली लेमिनेशन का प्रयोग किया जाता है जिसकी सामान्य मोटाई कितनी होती है? 35 mm से 0.5 mm के बीच रखी जाती है। कोर में स्टेरेसिस हानियों को कम करने के लिए क्या लगाया जाता है? CRGO कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड। स्टेरेसिस हानियों को कम करने के लिए सीआरजीओ स्टील की बनी होती है और उसका प्रयोग किया जाता है। और उच्च आवर्ती ट्रांसफॉर्मर में उच्च आवर्ती वाले ट्रांसफॉर्मर में किसका प्रयोग किया जाता है? फेराइट कोर का प्रयोग किया जाता है। और क्रोड की संरचना के आधार पर ट्रांसफॉर्मर निम्न प्रकार के होते हैं। जैसे पहला है कोर
कोर प्रकार का ट्रांसफॉर्मर, दूसरा है सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर और तीसरा है बेरी टाइप ट्रांसफॉर्मर। तो पहला है कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर। कोर प्रकार का ट्रांसफॉर्मर। कोर प्रकार का ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? इसमें सामान्यतः एल या यू तथा आई पटलों का प्रयोग किया जाता है। इसमें सामान्यतः यू या एल यू या आई पटलों का प्रयोग किया जाता है। इसमें चुंबकीय लीकेज का मान क्या होता है? अधिक होता है और इससे कोर वाइंडिंग में जिससे क्योंकि इससे कोर वाइंडिंग से ढकी होती है। इसमें चुंबकीय लीकेज का मान क्या होता है? अधिक होता है। चुंबकीय लीकेज का मान अधिक होता है। चुंबकीय लीकेज का मान क्या होता है? अधिक होता है क्योंकि इसमें कोर वाइंडिंग से ढकी होती है। क्योंकि इसमें कोर वाइंडिंग से ढकी होती है और इसमें दो लिंब तथा एक फ्लक्स पथ। इसमें दो लिंब और एक क्या होता है? फ्लक्स पथ। इसमें दो लिंब और एक फ्लक्स पथ होता है और इसमें चुंबकीय लीकेज फ्लक्स को कम करने के लिए कोर की दोनों भुजाओं को पर प्राथमिक वाइंडिंग तथा उसके ऊपर द्वितीय वाइंडिंग स्थापित की जाती है। इसके चुंबकीय लीकेज फ्लक्स को कम करने के लिए चुंबकीय लीकेज फ्लक्स को कम करने के लिए कोर की दोनों भुजाओं पर प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग स्थापित की जाती है। प्राथमिक वाइंडिंग और उसके ऊपर द्वितीयक वाइंडिंग स्थापित की जाती है। द्वितीयक वाइंडिंग
स्थापित की जाती है। इसके चुंबकीय लीकेज फ्लक्स के मान को कम करने के लिए उस पर प्राथमिक वाइंडिंग और उसके ऊपर क्या की जाती है, द्वितीयक वाइंडिंग स्थापित की जाती है। जैसे लो वोल्टेज वाइंडिंग और ये है वाइंडिंग, कौन सी, लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज वाइंडिंग। लो वोल्टेज वाइंडिंग और हाई वोल्टेज। लो वोल्टेज वाइंडिंग में क्या होता है, इसका इंसुलेशन क्या होता है, कम लगता है। लो वोल्टेज वाइंडिंग में इंसुलेशन कम लगता है। और दूसरा, कोर के समीप, ये किसके समीप की जाती है, कोर के समीप की जाती है लो वोल्टेज वाइंडिंग, कोर के समीप की जाती है। इंसुलेशन, इसका लो वोल्टेज वाइंडिंग, इसका इंसुलेशन कम लगता है और कोर के समीप की जाती है। कारण क्या है, फ्लक्स लीकेज कम करना। कारण क्या है इसका, कोर के समीप फ्लक्स लीकेज कम करना। लो वोल्टेज वाइंडिंग इंसुलेशन कम लगता है और कोर के समीप की जाती है। कारण क्या, कोर के समीप क्यों की जाती है, क्योंकि इसका फ्लक्स लीकेज कम करने के लिए। और हाई वोल्टेज वाइंडिंग कोर से दूरी पर की जाती है, कोर से दूरी पर की जाती है। और दूसरा, स्थायित्व बनाए रखना, स्थायित्व बनाए रखना। इस प्रकार के संयोजन में कॉपर हानि क्या होती है, अधिक होती है, और आयरन हानि क्या होती है, कम होती है। इस प्रकार के संयोजन में कॉपर हानि क्या होती है, कम, और आयरन हानि, कॉपर हानि अधिक, कॉपर हानि अधिक होती है और आयरन हानि कम। इस प्रकार के संयोजन में क्या होती है, कॉपर हानि अधिक और आयरन हानि कम होती है। और इस प्रकार के ट्रांसफॉर्मर उच्च वोल्टेज पर निम्न आउटपुट शक्ति प्रदान करने के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। तो ये हो गया कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर। उसके बाद दूसरा आता है सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर। सेल प्रकार का ट्रांसफॉर्मर। सेल प्रकार का ट्रांसफॉर्मर। इसमें ई तथा आई और टी तथा यू या एफ पटलों को पटलित करके दोहरी आयताकार कोर बनाई जाती है।
इसमें ई या आई तथा टी यू एफ तथा टी या यू एफ पटलों को पटलित करके दोहरी आयताकार कोर बनाई जाती है। इसमें ई या आई तथा यू एफ पटलों को पटलित करके दोहरी आयताकार कोर बनाई जाती है। इसमें 3 लिम्ब होते हैं तथा मध्य लिम्ब का क्षेत्रफल अन्य 2 लिम्ब से क्या होता है, तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। इसमें 3 लिम्ब होते हैं तथा मध्य लिम्ब क्या होता है, मध्य लिम्ब का क्षेत्रफल तथा मध्य लिम्ब का क्षेत्रफल अन्य 2 लिम्बों की तुलना में क्या होता है, अधिक। अन्य 2 लिम्बों की तुलना में अधिक होता है। और इसमें चुंबकीय पथों की संख्या क्या होती है, 2 होती है। इसमें चुंबकीय पथों की संख्या 2 होती है। चुंबकीय पथों की संख्या कितनी होती है इसमें, 2। तो ये हो गया सेल प्रकार का ट्रांसफॉर्मर। इसमें ई आई तथा यू एफ पटलों को पटलित करके दोहरी आयताकार कोर बनाई जाती है और इसमें 3 लिम्ब होते हैं और मध्य लिम्ब का क्षेत्रफल अन्य लिम्ब की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है। और इसमें चुंबकीय पथों की संख्या क्या होती है, 2 होती है। और इसमें वाइंडिंग मध्य लिम्ब पर स्थापित की जाती है क्योंकि कोर जो कि कोर द्वारा ढकी रहती है। और इस प्रकार के संयोजन में वाइंडिंग कोर द्वारा ढकी रहने के कारण क्या होता है, लीकेज फ्लक्स का मान क्या होता है, कम रहता है। और परंतु कोई दोष उत्पन्न हो जाने की स्थिति में दोष का निदान करना कठिन हो जाता है। तो ये हो गया सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।